आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 के। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ के देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, बोला गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपसे कहा गया है कि बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, आपको बोला पी बाई क्यू के रूप में, लेकिन आपसे एक शर्त भी कहा गया है कि आप क्यू में 0 नहीं ले सकते हैं। तो हम इसको जानते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होगा, पर कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे हाँ, आंसर में हाँ शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पर कैसे। आपसे कहा गया कि आप बताइए पी बाई क्यू के रूप में होना भी चाहिए। तो क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0/1 लेते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए पी बाई क्यू के रूप में हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम 0/2 भी लिख सकते हैं, और 0/2 भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं, 0/8 भी ले सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या के रूप में है। यानी आपसे कहा गया था पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी पी बाई क्यू, आप ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू। अब देखिए आपका कहीं भी मैंने मतलब क्यू का मान 0 नहीं लिया, यानी इस तरह आप प्रूफ कर पाएंगे। यानी 0/8 आप देख पाएंगे कि आप ऊपर अगर 0 लेते हैं और नीचे अगर कोई भी आप प्राकृतिक नंबर लेते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होता है। यानी इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो चुका है। आइए इसी का अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में हमारा लिखा हुआ है कि बताइए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3 और 4। यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या आपसे कहा गया है, 6। आपको जितना 6 से कहा उससे एक नंबर अधिकतम लेंगे। यानी आपकी क्या कीजिए कि बटे में आप 7 लगाइए, और यहाँ भी बटे में 7 लगाइए। आप जितना लिए हैं बटे में उतना आप ऊपर से गुना कर लीजिए। यानी गुना 7 यहाँ भी ले लीजिए और गुना 7 यहाँ भी ले लीजिए। अब ज़रा इसको गुना कीजिए, 7 या 21/7 और 7 चौका 28/7। तो आपसे क्या कहा गया कि 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या कितना ले सकता हूँ, यानी 21 से 28 के बीच आपको निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ 22/7, 23/7, 24/7। जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 और एक ले लूँगा, यानी 25/7। यानी अब देखिए यहाँ पे 6 परिमेय संख्या मैं निकाल चुका हूँ। यानी आपको इसके बीच का संख्या लिखना है। आइए इसी में अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, चलिए लिख लेते हैं पहले तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच टोटल 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3/5 को लिखिए, और अगला आपका है 4/5, इसको लिख लीजिए। अब आपसे कहा गया है कि टोटल 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो 5 बोला तो आप एक उससे ज़्यादा लेंगे, यानी आप लिखेंगे गुना 6। आप जितना लिए ऊपर भी गुना कर दीजिए, यानी गुना 6 ले लेंगे और ऊपर भी गुना 6 ले लेंगे। अब गुना कीजिए, 6 तिया 18 और 6 5 30। इसी तरह 6 चौक 24 लिखेंगे और 6 5 30। यानी 18 से 24 के बीच आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो जरा देखिए कितना 5 बोला है। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं 19/30 लिख सकता हूँ, 20/30 लिख सकता हूँ, 21/30 और 22/30। ज़रा गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी मैंने 6 परिमेय संख्या लिख दिया, जबकि आपको 5 ही लिखने बोला है। इस तरह आप आसानी से परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। आइए इसी में देखते हैं हम लोग अब इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न ये कहता है, मैं जरा पढ़ के सुना दूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य को बताइए कारण के सहित। आपसे पहला प्रश्न का है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है।
नंबर ए में क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या असल में जो 1 से स्टार्ट हो, तो लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह आप 9 तक ले लें, यानी ये प्राकृतिक संख्या। लेकिन आपसे कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या है, तो जरा गौर कीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पहले जान लें पूर्ण संख्या। असल में पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो, वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 जिसके भी पीछे लगते हैं वो सम हो जाता है, यानी कट जाता है। हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह लिख सकते हैं हम। तो बोला गया कि अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या की अगर पीछे अगर 0 लगाते हैं तो वो कट जाता है। यानी आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसका जवाब होगा सत्य, यानी है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। आइए इसी का प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? तो सबसे पहले पूर्णांक को जानते हैं। पूर्णांक आखिर होता क्या है? आप लिखेंगे पूर्णांक संख्या बराबर, यानी इंटीजर। असल में पूर्णांक संख्या आप माइनस में और प्लस में लेते हैं। मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यह हमेशा आपसे बोला गया क्या ये पूर्ण संख्या है? तो असल में ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर -30 लेते हैं, अगर 0 लगाते हैं यानी 30, ये कटेगा नहीं है क्योंकि आपका नेगेटिव में है। तो असल में ये देखा जाए तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? असत्य। माफी चाहता हूँ, असत्य है, ये आपका होगा आंसर। इसी तरह आइए इसका देखते हैं अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या। तो जरा गौर कीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है? यानी परिमेय संख्या असल में आपको परिभाषा पता होना चाहिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q मतलब p/q के रूप में, अर्थात q बराबर 0 ना हो। तो बोला क्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखता है। क्या मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ? तो कैसे? अगर मैं चाहूँ तो 1/1 तो लिख सकता हूँ। दूसरा अगर मैं चाहूँ तो 5/7 लिख सकता हूँ। लेकिन 5/7 एक ये पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए असल में देखा जाए तो ये क्या है? असत्य है। इसका आंसर लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।